जाओ, मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए भी कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार की बेहद खास सीरीज़ साहित्य में आज के दिन। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी कविता में बिंब के कवि केदारनाथ सिंह की। आज केदारनाथ सिंह की जयंती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में 7 जुलाई 1934 को पैदा हुए केदारनाथ सिंह पेशे से एक अध्यापक थे। उनके बारे में उनसे पढ़े हुए विद्यार्थी बताते हैं कि वे जितने अच्छे कवि थे, कक्षा में उतने ही श्रेष्ठ शिक्षक भी रहे। केदारनाथ सिंह को हम एक बिंबवादी कवि के रूप में जानते हैं। बिंब को उन्होंने अपनी कविता के विषय में एक अलग तरीके से प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले बिंब कविताओं में दिखाई नहीं देता था। बिंब जरूर थे, लेकिन केदारनाथ सिंह ने अपनी कविताओं में बिंब को एक महत्वपूर्ण टूल की तरह इस्तेमाल किया। बिंबवाद असल में 20वीं सदी का एक काव्य आंदोलन रहा। हिंदी कविता में बिंब के सहारे श्रेष्ठ कविताएं इस कवि ने दी हैं। बिंब शब्द चित्र होते हैं। इंद्रिय अनुभव के आधार पर बिंबों को कल्पना के सहारे कवि हमारे सामने पेश कर देता है। केदारनाथ सिंह की कविताओं को पढ़ते हुए इंद्रियों के सन्निकर्ष से बिंब हमारे सामने कई सारे रूप, दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, गंध आदि में पेश हो जाते हैं। कविताओं में सबसे ज़्यादा दृश्यों वाले ही बिंब मिलते हैं। केदारनाथ सिंह के यहाँ भी ऐसा ही है। उनकी एक कविता सुनिए। कविता का शीर्षक है पानी में घिरे हुए लोग। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते। वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। ये कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह ज़रूर मिल जाती है। थोड़ा सा आसमान, फिर वे गाड़ देते हैं खंभे, तान देते हैं बोरे, उलझा देते हैं मूंज की रस्सियाँ और टाट। पानी में घिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध। वे ले आते हैं आम की गुठलियाँ, खाली टीन, भुने हुए चने। वे ले आते हैं चिलम और आग। फिर वो जाते हैं उनके मवेशी, उनकी पूजा की घंटी बह जाती है। बह जाती है महावीर जी की आदमकद मूर्ति, घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी घोड़े, फूल पत्ते, पाट पटोरे सब बह जाते हैं। मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। वे हर कीमत पर अपनी चीलम के छेद में कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। फिर डूब जाता है सूरज। कहीं से आती है पानी पर तैरती हुई लोगों को बोलने की तेज़ आवाज़ें। फिर कहीं से आती है पानी पर तैरती हुई लोगों के बोलने की तेज़ आवाज़ें। कहीं से उठता है धुआं पेड़ों पर मंडराता हुआ, और पानी में घिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन। वे जला देते हैं एक टूटही लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर, ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंच सके। फिर उस मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में आंखें डालते हुए वे रात भर खड़े रहते हैं पानी के सामने, पानी की तरह। पानी के खिलाफ सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, छपाक छपाक। केदारनाथ सिंह की जयंती पर ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।